Hello friends, welcome back to the channel. Here I am starting our first chapter that is physical world. तो हम लोग यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड के साथ शुरुआत करने वाले हैं. तो बिफोर वी नो व्हाट इज़ फिजिक्स वी शुड नो व्हाट इज़ साइंस. हमें फिजिक्स क्या है ये पता होने से पहले साइंस क्या होती है वो पता होना बहुत ज़रूरी है. साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड द नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट देम. A science is a particular branch of science such as physics, chemistry and biology. तो साइंस क्या होती है? जो नेचर है, जो नेचुरल थिंग्स है उसकी स्टडी करेंगे हम लोग साइंस के अंदर. ठीक है. और साइंस को 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. जो बायोलॉजी आ जाएगी वो क्या हो जाएगा? प्लांट्स और जो भी एनिमल्स होंगे उसकी स्टडी करेंगे बायोलॉजी के अंदर. जो भी केमिकल्स वाली स्टडी हो जाएगी वो हो जाएगी केमिस्ट्री के अंदर. ये जो छोटी बात है तो सब लोग जानते हैं. और जो फिजिक्स है वो जो बड़ा सिनेरियो है वो लोग हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. फिजिक्स में क्या आ जाएगा? रॉकेट साइंस आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, है ना. सो ये रॉकेट साइंस एक टेक्नोलॉजी है. जो वीडियो गेम हम लोग खेलते हैं टेक्नोलॉजी है. जो भी फिल्में बनाते हैं वहाँ पे ग्राफिक्स यूज़ होता है टेक्नोलॉजी है ना. जो भी ओशन सी होता है जहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बोट होती है जो तैरती है पानी पर, वाई बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ सम टेक्नोलॉजी. ये सारी स्टडी आ जाएगी फिजिक्स के अंदर. ठीक है. तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर इन स्पेस एंड टाइम. तो फिजिक्स को स्टडी करने के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. कौन सी 4 चीज़ें? स्पेस, टाइम, एनर्जी एंड मैटर. चलिए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं इन 2 इमेजेस से. तो जो पहली वाली इमेज है ये तो बहुत यूनिवर्सल इमेज है जहाँ पे साइंटिस्ट बैठा है, एक एप्पल उसके सर पे गिर रहा है और जहाँ से इन्वेंशन हो गया ये स्पेस साइंस का. ओके. तो यहाँ पे कैसे कैसे चारों चीज़ें कैसे आ जाएंगी? पहले तो हम लोग देखते हैं मैटर. मैटर कौन सा हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा, साइंटिस्ट हो जाएगा, जो मैटर है. तो ये दोनों कहाँ पे आ जाएंगे? एक सम पर्टिकुलर फ्रेम में आ जाएंगे. तो ये फ्रेम क्या हो जाएगा आपका? स्पेस हो जाएगा, है ना. और ये जो एप्पल गिर रहा है इट इज़ अबाउट सम टाइम, है ना. तो ये एप्पल पेड़ पे था, सपोज 4 बजे एप्पल पेड़ पे था और 4:01 पर इसके सर पे आ गया. तो यहाँ पे सम टाइम लग गया उसको, है ना. तो दिस इज व्हाट द टाइम रिक्वायर्ड. ठीक है. तो स्पेस आ गया, टाइम आ गया, मैटर आ गया. अब बात हो गई एनर्जी की. तो ये एप्पल कुछ एनर्जी के साथ ही नीचे गिरा होगा ना. जब एप्पल आपके सर पे गिरेगा तो लगेगा, है ना. वाई? बिकॉज ऑफ सम एनर्जी, है ना. तो यहाँ पे ये चारों चीज़ें आ गई, फिजिक्स बन गया. ठीक है. यहाँ पे देखो अभी सेकेंड वाली इमेज. यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉय, अ चाइल्ड इज प्लेइंग विद अ बॉल. ये बच्चा बॉल के साथ खेल रहा है. तो मैटर क्या क्या हो जाएगा? तो दिस इज अ फ्रेम. तो फ्रेम बन जाएगा स्पेस. बॉल यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ टाइम लेगा, जो आ गया टाइम. ओके. मैटर कौन सा हो जाएगा? बॉल हो जाएगा मैटर. या फिर सपोज स्टडी करना है बॉय के इफेक्ट के बारे में तो आ जाएगा ये वाला मैटर. तो ये कुछ एनर्जी के साथ प्ले कर रहा है तो एनर्जी आ जाएगी. समझ में आ गई ये चारों चीज़ें? ओके. सो ये जो स्पेस है ये कैसा है? दैट ऑल्सो वी शुड स्टडी. तो ये भी अगेन एक फिजिक्स हो गया. तो ये स्पेस फ्लैट है, हाइपरबोलिक है, पैरेलल है, सॉरी सर्कल है, पोटैटो लाइक थिंग है, कैसा है? तो इस चीज़ की स्टडी आ गई अगेन फिजिक्स में. ओके. तो किसी भी फ्रेम में ये चारों चीज़ों को अगर कोट करेंगे तो आपका बन जाएगा फिजिक्स. तो समटाइम्स यू फील फिजिक्स इज पेनफुल, समटाइम्स यू फील इट इज वंडरिंग, समटाइम्स यू फील फ्रस्ट्रेटिंग. ओके. सो समटाइम्स यू फील एडवेंचर लाइक थिंग. तो कभी सोचा है स्काई ब्लू क्यों होता है? और जो भी आप रेडियो सुनते हो, कमेंट्री सुनते हो, तो रेडियो वेव्स हम ट्रैवल करते हैं कुछ डिस्टेंस है. तो वहाँ से यहाँ तक दिल्ली से हम लोग रेडियो सुनते हैं, यहाँ पे हम लोग घर पे बैठे बैठे. तो कैसे आता है? सो सम वेव्स. तो वेव्स कैसे ट्रैवल कर रहे हैं फ्री स्पेस में? अच्छा टीवी तो चलो ठीक है, केबल वायर लगे हुए होते हैं तो वेव्स ट्रैवल करते हैं केबल के अंदर और हमें टीवी पे दिखाई देता है. लेकिन फ्री स्पेस में कैसे ट्रैवल करेंगे? फिजिक्स आ गया, है ना. तो डिश लोग यूज़ करते हैं. तो डिश टीवी जो होती है, डिश जो हम लोग ऊपर लगाते हैं छत के ऊपर, तो वो भी कुछ वेव्स ग्रैप्स करती है. अगेन वो जो ट्रैवल करके आता है वहाँ पर ग्रैप्स करना होता है. टेक्नोलॉजी आ गई, फिजिक्स आ गया. ठीक है. तो ये सारी चीज़ों की स्टडी जो भी हो जाएगी वो फिजिक्स के अंदर आ जाएगी. तो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. तो स्कोप ऑफ दिस फिजिक्स इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक स्टडी आ जाएगी. सिंपल डिफिनेशन वाइज याद रख लो. जो भी लेबोरेटरी, टेस्टोरियल और
सॉरी टेरिस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स में जो भी स्टडी आ जाएगी वो आ जाएगी आपके माइक्रोस्कोपिक में, और जो भी एटॉमिक, न्यूक्लियर और मॉलिकुलर की स्टडी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी माइक्रोस्कोपिक में। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक में आप पर्टिकुलरली मैकेनिक्स थिंग्स पढ़ेंगे, क्वांटम हो गया, क्लासिकल हो गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, तो मैकेनिक्स जो भी आ जाएंगी वो मैक्रोस्कोपिक में आ जाएंगी। और माइक्रोस्कोपिक में क्या आ जाएगा, तो एटॉमिक मॉलिकुलर फिजिक्स हो गया, एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, इस चीज़ें आप लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में अभी दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आप लोग आगे आगे पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया। नाउ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन योर यूट्यूब, तो कुछ डेटा यूज़ कर रहे हो ना, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, ये क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगी। टेक्नोलॉजी यूज़ कहाँ हो रही है, सोसाइटी के अंदर हो रही है। इस टेक्नोलॉजी का बेस क्या है, फिजिक्स है। क्लाइमेट का डेटा हो गया कि बारिश अभी आ जाएगी, साइक्लोन आ रहा है, भूकंप हो रहा है, सब कैसे पता चलता है, विथ सम टेक्नोलॉजी, विथ सम इक्विपमेंट। तो ये इक्विपमेंट, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई, बेसिक ऑफ फिजिक्स से। ओके, तो कंप्यूटर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, वर्किंग यूनिट्स हो गए, सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड थिंग्स है, तो इन सब का बेस है फिजिक्स। नाउअडेज मिस्टर मोदी साहब हमारे प्रमोट कर रहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, है ना। तो ये सारी क्या हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। जो भी हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, बल्ब्स हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर्स, आयरन, ओवन, टीवी, रेडियो, लैपटॉप्स, टॉर्च, लैम्प्स, ये सारी हम लोग जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, है ना। तो ये सब कहाँ कैसे चलती है, सब टेक्नोलॉजी के लिए करंट चाहिए, करंट कहाँ से आ गया, आफ्टर स्टडिंग दिस चार्ज पार्टिकल्स, तो चार्ज पार्टिकल कहाँ से आ गए, फिजिक्स से, बेसिक स्टडी ऑफ फिजिक्स से आ गए। तो इसलिए बेसिक ऑफ फिजिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग ऐसी और सारी बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट कर सके और हमारे डे टू डे लाइफ को और आसान बना सके। ठीक है, सो नेक्स्ट योर सब टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। So there are 4 fundamental forces are there in the nature: strong force, weak force, electromagnetic force, gravitational force। तो इन चारों के डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो इन चारों फोर्सेस को हम लोग स्टडी करेंगे एज वी गो फर्दर, और इसको अच्छे से समझ भी पाओगे। ठीक है, सो सिंपली समझ लो, स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो भी न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखता है, दैट फोर्स वी कॉल इट एज स्ट्रॉन्ग फोर्स। और जो भी है न्यूक्लियन इज लीविंग द न्यूक्लियस, तो बीटा डी के प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो भी है अपीयर्स, जो भी है फोर्स हो जाए, बीटा डी के प्रोसेस के अंदर जो भी आपको फोर्स मिलेगा वो हो जाएगा वीक फोर्स। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, जो हो गया यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो वट एवर विल गेट इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड द सोलर सिस्टम, सन है, प्लैनेट्स घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ सम फोर्स, दैट वी कॉल इट एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारा सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। आफ्टर एवरी लेक्चर आई विल गिव यू अ एक्सरसाइज विच इज़ अगेन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। तो यहाँ पर भी मैंने एक एक्सरसाइज उठाया है आपके उसी टेक्स्ट बुक से। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स एंड we will get bunch of comments and bunch of answers, with that we will get a nice answer also, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आंसर्स हो जाएंगे। तो बहुत सारे आंसर्स में से कुछ एक आधा अच्छा वाला आंसर भी निकल आएगा, या फिर सारे कमेंट्स को कंबाइन करके कोई एक और अच्छा आंसर भी बना देगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर कौन कौन किस तरह से लिखता है। और एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाया है, अगर ये क्वेश्चन आप अभी सॉल्व नहीं कर पा रहे तो नो प्रॉब्लम, आपका नेक्स्ट चैप्टर जो भी है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके ख़त्म होते ही आप ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप अभी सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई टू सॉल्व इट। अगर नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के एंड में इस क्वेश्चन को ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ये वीडियो बहुत सारे दूसरे बच्चों को शेयर
रिकमेंड हो सके, ताकि ये उन बच्चों को ईज़िली अफोर्ड कर पाएंगे जो भी ट्यूशन्स अवेल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मैंने कोशिश की है उन बच्चों के लिए जो ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर विजिटिंग। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।